नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। दोस्तों, आज की इस यूपीएससी सीरीज में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि आईडीएएस और आईआरएएस होने वाला है, यानी डिफेंस एंड रेलवे के अकाउंटिंग सर्विसेज के बारे में। दोस्तों, यूपीएससी की बात होती है तो लोग पावर, गन, यूनिफॉर्म और रेड, इन सब चीजों को एक तरह से समझते हैं, मतलब इसी को जोड़ करके देखते हैं। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई ये है कि पावर हमेशा नॉइज से नहीं आती है। कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जो बिना शोर किए हुए देश के सबसे बड़े सिस्टम को चला रही होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइनेंस कंट्रोल, बजट अथॉरिटी, सिस्टम अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें कैसे होती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दो इलीट ए ग्रुप के सर्विसेज के बारे में, जो आईडीएएस यानी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस और आईआरएएस यानी इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, एक सर्विस देश के डिफेंस फोर्सेस का पैसा संभालती है। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो ये वीडियो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बदल सकती है। दोस्तों, यूपीएससी में अकाउंट्स में क्या होता है, सबसे पहले नंबर इस चीज को समझते हैं। तो यूपीएससी में जो अकाउंट सर्विस है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि आईएएस पॉलिसी बनाता है, आईपीएस लॉ को इन्फोर्स करता है। ये दो चीजें तो क्लियर है कि आईएएस क्या करेगा, आईपीएस क्या करेगा। लेकिन डिफेंस का बजट कौन बनाएगा, रेलवे का खर्चा, सैलरी और वेपन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का हिसाब कौन रखता है? अकाउंट सर्विस, आईडीएएस और आईआरएएस दोनों ही सर्विसेज फाइनेंस, बजट और अकाउंटेबिलिटी, सिस्टम कंट्रोल पर आधारित रहती है। ये टोटल चीजें हम लोगों को इस पूरे वीडियो में समझने को मिलेगा कि ये क्या करते हैं अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, यानी हमारा मेन टॉपिक है आईडीएएस। तो चलिए इसके ऊपर में थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या होता है आईडीएएस। दोस्तों, सेंट्रल सिविल सर्विसेज है, जो कि ग्रुप ए कैटेगरी में ये आता है। आईडीएएस ऑफिसर्स का काम होता है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अकाउंटिंग, डिफेंस का बजट निकालना। फिर उसके बाद से आता है प्रोक्यूरमेंट का फाइनेंशियल चेक, पे, पेंशन और अलावेंसेस, इन सब के बारे में अच्छे से अकाउंटिंग करना, अच्छे से इस सारी चीजों को देखना। सिंपल शब्दों में कहे तो आईडीएस डिफेंस फोर्सेस का फाइनेंशियल बैकबोन है। आईडीएस किसके अंडर काम करता है? चलिए इस सवाल का भी जवाब देखते हैं अगली स्लाइड में। तो आईडीएएस जो है वो कमांड स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना करके रखा हुआ है कि ये क्या होता है और किसके अंडर में काम करता है। तो कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस, जिसको हम लोग सीजीडीए ये बोलते हैं, इसके अंडर में काम करता है। तो सीजीडीए आता है सबसे मेन आपका, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर का मतलब हो गया कि आईडीएएस सीधा सीधा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ा होता है। तो उम्मीद करते हैं आईडीएएस के आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे, यानी कि ये आपका जुड़ा रहता है, पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं जो दिखे आपको, ये आपका जुड़ा रहता है सीजीडीए, ठीक है, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जुड़ा होता है। फील्ड का की काम रहता है, ऑफिस का भी काम रहता है, ये आपका काम होता है सर्विस हेडक्वार्टर, और डायरेक्ट लिंक रहता है आपका मिनिस्ट्री से। ठीक है, समझ गए। ट्रेनिंग वगैरह के बारे में आपको बता देते हैं कि कैसे ट्रेनिंग होता है इसका। तो ट्रेनिंग की शुरुआत जो होती है, सबसे पहला नंबर वो होगी कि LBSNAA यानी मसूरी में जो कॉमन फाउंडेशन है, उसके बाद से पहले नंबर यहां पर आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा। फिर उसके बाद से आपका NADFM, जहां पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद से आपको डिफेंस अकाउंटिंग के बारे में सिखाया जाएगा और उसके मैनेजमेंट को सिखाया जाएगा। मिलिट्री एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करना आपको सिखाया जाएगा। मिलिट्री एक्सपेंसेस के एनालिसिस के बाद प्रोक्यूरमेंट रूल आपको दिया जाएगा। फिर उसके बाद पेंशन सिस्टम क्या है, ऑडिट कोऑर्डिनेशन कैसे करना है आपको, यानी ऑडिटर को कैसे आप हेल्प कर सकते हैं। तो डिफेंस ऑडिट कोऑर्डिनेशन ये चीज सिखाया जाता है। आईडीएस ऑफिसर्स का काम क्या क्या होगा उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से आपका ये प्रोसेस चलेगा, एक के बाद एक आप क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, इलीट ग्रुप होता है आपका, ए ग्रुप में ये आता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं क्या काम होते हैं आईडीएएस। तो इसका अथॉरिटीज क्या है, डिफेंस के पेमेंट्स को चेक करना या फिर ऑथोराइज करना कह सकते हैं। फिर उसके बाद से वेरीफाई करना, वेपन परचेज के बिल्स जो भी होते हैं, यानी जो भी हथियार खरीदे जाते हैं उसमें कितने खर्चे लगे उन सभी बिल्स को चेक करना, वेरीफाई करना होता है।
फाइनेंशियल चेक्स ऑन द कंट्रोल, यानी कि मतलब जो भी डिफेंस में कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो लिए जाते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का फाइनेंशियल चेक करना, सैलरी पेंशन सिस्टम मैनेज करना, ये भी मेन इसमें काम रहता है। गन नहीं है, लेकिन लाख करोड़ डिफेंस बजट कंट्रोल में होता है, यानी आपके पास पूरा कंट्रोल होता है देश का डिफेंस बजट कैसे मैनेज हो रहा है, इस चीज के ऊपर आपकी नजर होती है। तो आईडीएस लाइफ एंड पोस्टिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं आगे कि मतलब क्या लाइफ स्टाइल होता है। तो जो डिफेंस का जो लोकेशन होगा आपका, वो आपका डिफेंस ऑफिस होगा, ठीक है। कंटेनमेंट एरियाज होते हैं, दिल्ली मेजर आपका यही रहेगा, मतलब देश की राजधानी में आपको मिलने वाला है। फिर उसके बाद से डिसिप्लिन एनवायरनमेंट होगा, डिफेंस इकोसिस्टम एक्सपोजर मिलेगा और फाइनेंशियल कंट्रोल जोन होगा, यानी पूरा का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, फाइनेंस आपके हाथ से होकर के गुजर रहा होगा, सभी चीजें आप देखेंगे, ठीक है। रेस्पेक्टफुल है, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है, डिफेंस इकोसिस्टम एक्सपोजर आपको मिल रहा है, फील्ड वार जोन में आपको नहीं जाना होता है और फाइनेंशियल कंट्रोल का जोन आपके पास रहता है। अब हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस के बारे में, ठीक है। डिफेंस वाले अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में तो मैंने बता दिया, अब थोड़ा रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, रेलवे का जो अकाउंटिंग आपको मैनेज करना होता है, सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, आईआरएएस का पूरा नाम क्या है, तो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। आईआरएएस एक सेंट्रल सिविल सर्विस है जो ग्रुप ए कैटेगरी में ये भी आपको आता है, ठीक है। सेंट्रल सिविल सर्विस है, ग्रुप ए कैटेगरी में आता है। आप देखते हैं फाइनेंस ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे एम्प्लॉयर, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया के पास, और उसका पूरा का पूरा आप अकाउंट सिस्टम देखते हैं, बजट प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस मॉनिटरिंग करते हैं। याद रखिए, इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, तो ये सारे काम जो होते हैं वो आप करते हैं कि करके, रेलवे की अकाउंटिंग से लेकर बजट प्लानिंग तक सब काम होते हैं। आईआरएस किसके अंडर में काम करता है, जैसे मैंने आईडीएस बताया वैसे ही इसको भी क्लियर कर देते हैं आपका। तो आईआरएस क्या करता है, तो स्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग। आईआरएस के बारे में अगर बात करें तो अथॉरिटी जो है वो अंडर रेलवे बोर्ड यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है, ठीक है। ये आईआरएस के जो ऑफिसर्स होते हैं ये रेलवे मिनिस्ट्री बोर्ड के अंदर में काम करते हैं। रेलवे का हर पैसा आईआरएस के थ्रू ही पास होता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसके कहीं अलग से पैसा चला जाएगा, बाद में इसको पता चलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग का जो सेंटर होता है वो LBSNAA यहां पर फाउंडेशन होता है। फिर उसके बाद से जो कि मसूरी में आपको अवेलेबल है IRIFM, यहां पर स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल ट्रेनिंग आपको दी जाती है, ठीक है। कॉमन फाउंडेशन के बाद से आपको इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। रेलवे अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस, रेवेन्यू मैनेजमेंट और बजट एंड कॉस्टिंग, PPP मॉडल्स, ये वो सारी चीजें होती हैं जो कि आप सीखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जानते हैं आईआरएएस ऑफिसर्स का वर्क प्रोफाइल, यानी इनका काम क्या होता है। तो रेलवे प्रोजेक्ट फंडिंग को देखना, ट्रैक करना, ट्रेन स्टेशंस एक्सपेंडिचर, टिकट रेवेन्यू अकाउंटिंग को देखना, कितने पैसे आए टिकट से, लॉस एंड प्रॉफिट को एनालिसिस करना। ट्रेन चलाना इंजीनियर का काम है, लेकिन ट्रेन चलाने का पैसा आईआरएएस कंट्रोल करता है। सैलरीज और फैसिलिटी के ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्या सैलरी मिलेगा, क्या फैसिलिटी मिलेगा। तो पे स्लिप बेसिक आपका वही रहता है, 56,000 रुपए और 100 के करीब में आपको मिलता है, ये आपका बेसिक होता है। बट इसके साथ डीए, HRA और ट्रेवलिंग अलाउंस टीए ये सब भी ऐड हो जाते हैं, जिससे आपकी सैलरी काफी बढ़ जाती है। सैलरी IAS, IAAS और ICAS जैसी ही होती है, लगभग सेम ही होता है क्योंकि प्रोसेस वही होता है। लाइफ स्टाइल आपका अर्बन पोस्टिंग हो सकता है, फिक्स्ड ऑफिस आवर होगा, मिनिमम आपका पॉलिटिकल प्रेशर आपको झेलना पड़ेगा, यानी कि मिनिमल का मतलब हो गया कि मतलब पॉलिटिक्स का प्रेशर थोड़ा सा कम रहता है। एक आईएएस के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है कि ये गड़बड़ हो रहा है वो ठीक करो, ऊपर से बहुत फोन आते हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं रहता है। फैमिली फ्रेंडली लाइफ है, यानी एक ऑफिस जॉब की तरह से आप इसको देख सकते हैं। स्टेबल और हाई सोशल रेस्पेक्ट भी आपको साथ में मिलता है। आईडीएएस और आईआरएएस, इन दोनों में थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें हम लोग तो इन दोनों में बेसिकली क्या फर्क होता है। तो पहला नंबर चीज कि ये डिफेंस का फाइनेंस देखता है और ये रेलवे का फाइनेंस देखता है।
इतना तो क्लियर हो गया होगा अभी तक के वीडियो में देखकर। ये आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सब को कितना पैसा गया, कहां खर्च हो रहा है, कितने के वेपन्स खरीदे, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब पे लगने वाले पैसे का हिसाब किताब देखना होता है। प्रोक्यूरमेंट और पेंशन फोकस काम रहता है, यानी कि हर तरह के खर्चे को ये देखता है। दूसरा नंबर रेलवे में क्या होता है, ट्रेन्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या बजट है, कितना खर्चा हुआ, इन सब चीजों को देखता है। नेक्स्ट, कितना रेवेन्यू हुआ, कमर्शियल पे फोकस किया जाता है, कितना कमर्शियल एरिया से आपको, यानी कमर्शियल रेल चलाने से कितना हमको बेनिफिट हो रहे हैं। तो ये पूरा रहता है। सिक्योरिटी फाइनेंस वर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस आप कह सकते हैं, क्योंकि रेलवे नेटवर्क इंडिया का सबसे बड़ा होता है दुनिया में, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है आपका, यानी बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा होता है, बहुत ही लंबी रेल नेटवर्क है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो प्रिपरेशन दोनों के लिए बिल्कुल सेम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका यूपीएससी सीरीज चल रहा है, तो इसमें भी वही होगा, यूपीएससी प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है। लेकिन एक्स्ट्रा फोकस इकोनॉमी, बजट और पब्लिक फाइनेंस, गवर्नेंस, इंटरव्यू में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, डिफेंस, रेलवे, फाइनेंस के बारे में, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फोकस एरिया यही रहता है, इकोनॉमी, बजट, पब्लिक फाइनेंस और गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब एक बजट बनाते हैं, उसके पेमेंट को जब आप क्लियर करते हैं या फिर आप पैसे को अलाउ करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी बनती है फिर आपकी, कि आपने पैसा दिया है तो आपने वाकई में उसकी जांच की होगी, आपने उसको अच्छे से देखा होगा। तो ओवरऑल यूपीएससी सीरीज ही रहता है, वैसे ही आपके एग्जाम्स होते हैं, सारा प्रोसेस होता है। फिर जब आप पास आउट होते हैं, आपकी रैंकिंग अगर टॉप में नहीं रहती है, फिर आपका देखा जाता है आप किस एरिया से आ रहे हैं। अगर आप इकोनॉमी से आ रहे हैं, आपका अकाउंटिंग से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप सीए वगैरह हैं, तो इन एरियाज में आपको मोस्टली गवर्नमेंट लेता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे आईडीएस और आईआरएस क्या इंपॉर्टेंट रखते हैं इंडियन अकाउंटिंग सर्विस के लिए। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि ये बैकबोन है इंडियन फाइनेंशियल सर्विस के लिए। तो आपको फाइनेंस में नंबर पसंद है, अगर आपको सिस्टम लेवल में इंपैक्ट चाहते हैं, लो स्ट्रेस बट हाई रिस्पेक्ट जॉब चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर चाहते हैं, अगर आपको ग्लैमर, मीडिया फेम ये सब नहीं चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट होता है। बट अगर आपको खूब सारा चाहिए कि मीडिया आपको हमेशा दिखते रहे, खूब ग्लैमर चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर का पावर चाहिए आपके पास, तो आईएएस आईपीएस आपके लिए बेस्ट है। ये तो सर्विसेज आपके लिए नहीं है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों आईडीएस और आईआरएस हेडलाइंस में नहीं होते, लेकिन डिफेंस बिना आईडीएस के नहीं चल सकता है और रेलवे बिना आईआरएस के नहीं चलता है। ये सर्विसेज देश की फाइनेंशियल बैकबोन्स है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और कंप्यूटर बाय विकास सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से बहुत पावर मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।